आधी रात को घर आते टाइम मुझे मेरी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की हमारी क्लास मॉनिटर मिल गई, पर अब वो मेरे घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ तक कि रात को सोते टाइम भी वो मेरे ही बेड पर सोती है। दिन में स्कूल में वो ऐसे दिखाती है जैसे हम एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं, पर रात होते ही वो मेरा खाना खाती है, मेरी चीजें यूज करती है, और तो और जब मैं सो जाता हूँ तो छुपके से मेरे ऐप्स को भी टच करती है। अभी अभी मैं साइबर कैफे से बाहर निकला ही था कि अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लड़की अकेली सीढ़ियों पर बैठी थी। ठंडी बारिश का पानी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म को पूरी तरह भिगो रहा था, पर वो वैसे ही बैठी रही। मैं फालतू के मैटर में पड़ना नहीं चाहता था, पर इतनी रात गए मुझे कुछ तो अजीब लगा। जब मैंने ध्यान से देखा तो उस लड़की की पीठ मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी। शायद उसे किसी के आने का एहसास हुआ। लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया, उसने अपने भीगे हुए बाल हटाए। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था और ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके चेहरे पर बारिश का पानी है या उसके आंसू। ये तो हमारी क्लास की टॉपर और मॉनिटर बाई तियान तियान थी। मैं वहीं हैरानी से सुन पड़ गया। मैंने बिना सोचे उससे पूछ लिया कि वो यहाँ क्या कर रही है, पर बाई तियान तियान ने अपनी बैठी हुई आवाज में बस इतना कहा, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपना सिर हिलाया। जब उसने खुद ही ऐसा बोल दिया था तो मैं मुड़कर वहां से चलने लगा, पर अभी मैं कुछ ही कदम चला था कि मेरे पीछे से अचानक एक रोने की दबी दबी सी आवाज आई। वो रोने की आवाज मेरे दिल में किसी सुई की तरह चुभ गई। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं वहीं अपनी जगह पर कुछ सेकंड तक खड़ा रहा और फिर अचानक से मुड़कर वापस चला गया। अगले ही सेकंड मैंने अपना छाता खोला और चुपचाप उसके सिर के ऊपर आ रही ठंडी बारिश की बूंदों को रोक दिया। बाई तियान तियान ने अपनी रोने से लाल हुई आंखें उठाई और रोते हुए पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, पर मेरी आवाज एकदम क्लियर और सख्त थी। मैं फालतू के मैटर में टांग अड़ा रहा हूँ। मैंने नहीं कहा क्या कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है? वो इतना रो रही थी कि ठीक से अपने सेंटेंस भी पूरे नहीं कर पा रही थी, पर मैंने सीधा अपने बैग से टिश्यू पेपर निकाला और उसके आगे कर दिया। आधी रात को अपनी ही क्लास की मॉनिटर को यहाँ रोते हुए देखकर कैसे मेरा कोई मतलब नहीं होगा? उसे पूरी तरह भीगे हुए और ठंडी हवा में कांपते हुए देखकर मैंने गुस्से से अपनी भवें सिकोड़ ली। मेरा घर बस बगल में ही है, पहले चलकर थोड़ी देर अपने आप को गर्म कर लो। बाई तियान तियान कुछ बोलती उससे पहले ही मैंने उसे उन ठंडी सीढ़ियों से एक झटके में उठा खड़ा किया। उसने छुड़ाने की कोशिश की, पर उसे एहसास हुआ कि मेरी पावर बहुत ज्यादा थी और वो मुझे हिला भी नहीं पाई। बस ऐसे ही मैं उसे खींचकर बिल्डिंग के अंदर ले गया और एलिवेटर में चढ़ा। एलिवेटर के छठे फ्लोर पर पहुंचते ही मैंने अपने घर का दरवाजा खोला और दरवाजे पर रुकी उस झिझकती हुई लड़की से नॉर्मल आवाज में कहा, अंदर आओ। वो दरवाजे पर ही खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर मैंने उसे सोचने का बिल्कुल मौका ही नहीं दिया और उसे खींचकर अंदर ले आया। बैन! जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बाई तियान तियान के दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। उसके मन में थोड़ा डर बैठने लगा, पर मैंने बस उसके आगे स्लिपर्स फेंक दिए और चुपचाप अपने बेडरूम में चला गया। उसने इधर उधर देखा और तभी उसे पता चला कि मैं इस घर में अकेला ही रहता हूँ। जो चीज उसे और भी ज्यादा हैरान कर गई वो थी कि लिविंग रूम में डंबल्स, बारबेल्स और ट्रेडमिल भरी पड़ी थी। तभी इसकी पावर इतनी ज्यादा है, उसने सोचा। जब वो अपने ही ख्यालों में खोई थी तभी मैं एक सेट कपड़े और हेयर ड्रायर लेकर बाहर आया। पहले बाल सुखा लो और ये कपड़े पहन लो। ये मैंने सिर्फ एक बार पहना है। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी, पर वो किसी ऐसे ऑर्डर की तरह थी जिसे टाल नहीं सकते। बाई तियान तियान अंदर ही अंदर काफी कश्मकश में थी। वो खुद को समझा रही थी कि उसे अभी के अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, पर उसके गीले कपड़े उसके बदन पर कांटे की तरह चुभ रहे थे और मेरी बातों ने उसे चुप करा दिया था। आखिर में उसने वो कपड़े ले ही लिए और अंधेरे बेडरूम में जाकर वो हल्के हल्के खुशबू वाली ड्रेस पहन ली। उसके गाल अचानक से गर्म हो गए। मैं आखिर कर क्या रही हूँ? मैं सच में एक ऐसे लड़के के घर आ गई हूँ जिसको मैं ठीक से जानती भी नहीं, उसमें सोचा। वो बेडरूम से बाहर आई और देखा कि मैंने पहले ही छोटे से कारपेट पर एक छोटी टेबल लगा दी थी। टेबल के ऊपर गर्मा गर्म नूडल्स का एक बोर्ड रखा था। खा लो। मैंने उसके लिए गर्म पानी, फीवर की गोली और कोल्ड की मेडिसिन भी निकाल कर रखी थी। ये सब करने के बाद मैं साइड में बैठकर अपना होमवर्क करने लगा जैसे वो वहां थी ही नहीं। मेरा ये ठीक ठाक सा दूरी बनाए रखना देकर बाई तियान तियान की टेंस नसों को थोड़ा आराम मिला। वो सच में बहुत भूखी थी। आखिरकार उसने चॉपस्टिक्स उठाई और डरते डरते एक बाइट खाई। एक गर्म सा एहसास अचानक उसकी पूरी बॉडी में दौड़ गया। वो और कंट्रोल नहीं कर पाई और जल्दी जल्दी बड़ा बाइट लेने लगी। नूडल्स खाने के बाद उसने अपने भीगे कपड़ों से 100 रुपए निकाले और मुझे देते हुए कहा, थैंक्स, मैं तुम पर कोई उधार नहीं रखना चाहती। पर मैंने उस पैसे की तरफ देखा तक नहीं। मैंने बस अपने पेन से टेस्ट पेपर पर टैप किया। अगर उधार नहीं रखना चाहती तो मुझे ये क्वेश्चन सिखाओ। ये इतना आसान है, तुम्हें तो पक्का आता ही होगा। बाई तियान तियान थोड़ी देर के लिए
सुन्न रह गई। उसके बाद उसने मुझे समझाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद उसने वापस अपनी थोड़ी गीली स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली और जाने के लिए रेडी हो गई। तुम्हारे कपड़े और छाता जब मैं स्कूल आऊंगी तब वापस कर दूंगी। तभी मुझे अचानक याद आया कि वो तो पिछले कुछ दिनों से स्कूल ही नहीं आई है। मैंने अपनी भविष्य सिकोड़ ली और बिना सोचे समझे उससे पूछ लिया, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर तुम अभी जाती हो तो क्या तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह है? जैसा मैंने सोचा था, बाई तियान तियान की बोलती बंद हो गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। मेरा दिल बैठ सा गया। जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मैंने अपना मोबाइल निकाला। तुम्हारे पेरेंट्स का नंबर क्या है? मैं उन्हें कॉल करके तुम्हें पिक करने के लिए बुलाता हूँ। ये बोलते ही मैंने देखा कि बाई तियान तियान वही खड़ी है और उसके आंसू किसी टूटी हुई मोती की माला की तरह बह रहे थे। मुझे एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरे दिल में एक झटका सा लगा। ये कैसा रिएक्शन है? क्या उसके घर पर कुछ बुरा हुआ है? मैंने बहुत देर तक सोचकर उसको दिलासा देने के लिए शब्द ढूंढे, पर मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, वो क्या मैटर क्या है? बाई तियान तियान बहुत देर तक सिसकियां लेती रही और फिर धीरे धीरे उसने सच्चाई बताई। पता चला कि एक हफ्ते पहले उसके माँ बाप दोनों की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो अब एक अनाथ की तरह हो चुकी थी। हमारी क्लास मॉनिटर, जिसके पेरेंट्स नहीं रहे और जिसका कोई घर नहीं बचा, वो अकेले ही इन सबको झेल रही थी। मेरे दिल को गहरी चोट लगी और मैंने तुरंत पूछ लिया, तो क्या तुम्हारे पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं बचा? ये बोलते ही मुझे पछतावा होने लगा। ये साफ दिख रहा था कि मैंने एक बहुत ही बेकार सवाल पूछा था। कमरे की हवा में बस अब उसके धीरे धीरे रोने की आवाज ही गूंज रही थी। मैं ऐसे बैठा था जैसे आग पर बैठा हूँ। मेरी हालत खराब हो रही थी। मेरा दिमाग बहुत तेज चलने लगा। बाई तियान तियान हमारी क्लास की सबसे चीयरफुल लड़की और सबकी फेवरेट क्लास मॉनिटर थी और मैं बस एक एवरेज सा 0 नंबर लाने वाला स्टूडेंट था। अगर मैंने आज इसे इस बारिश में भीगे हुए जाने दिया और कल ये बात क्लास में फैल गई तो मेरा तो द एंड ही हो जाएगा। नहीं, मैं इसे किसी भी हालत में जाने नहीं दे सकता। ये सोचते ही मैं अचानक से उठ खड़ा हुआ और बाई तियान तियान के हाथ से उन गीले कपड़ों का बैग छीन लिया। तुम यहीं रुकोगी, जब तुम्हारे पास कोई जगह हो जाए तभी जाना। बाई तियान तियान अचानक घबरा गई। उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। नहीं नहीं, मैं अभी चली जाती हूँ। पर मैंने उसे घूरना शुरू कर दिया। मेरी नजरों में गुस्सा नहीं था, पर एक ऐसा भौकाल था जिसे कोई मना नहीं कर सकता था। या तो यही रुको या फिर मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस आकर तुम्हें देखेगी, खुद ही चुन लो। बाई तियान तियान मेरा ये रूप देखकर डर सी गई। आंसुओं भरी आंखों से उसने दबे शब्दों में डरते डरते पूछा, जब तुम यूनवान से बात करते हो तो क्या तब भी ऐसे ही करते हो? बस उस एक लाइन ने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। मैं अचानक ऐसे हो गया जैसे किसी पिचके हुए गुब्बारे से हवा निकल गई हो। यूनवान मेरे जूनियर हाई की क्लासमेट थी और अब हाई स्कूल में भी हम एक ही क्लास में थे और जब से मैंने हाई स्कूल शुरू किया था तब से मैं उसके पीछे पड़ा था। अब तो हम 3rd ईयर में आ चुके थे। मैं ऑलमोस्ट रोज उसको प्रपोज करता था और रोज वो मुझे रिजेक्ट कर देती थी और आज मेरा रिजेक्शन थोड़ा ज्यादा ही बुरा था। इसलिए ही मेरा बेंचमेट दोस्त मुझे सारी दोपहर साइबर कैफे गेम खेलने खींच ले गया था। इस वक्त मेरी बोलती बंद हो चुकी थी। मेरी ऐसी हालत देखकर बाई तियान तियान सच में अपना मुंह छुपाकर हंसने लगी। उसके आंखों के किनारे अभी भी आंसू टिके हुए थे। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और ऑकवर्डनेस भी फील हो रही थी, तो मैंने बस शांति से बात पलट दी। ये समझ लो कि मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, ठीक है? मैंने एक बहुत फेक सी मुस्कान देने की कोशिश की जिससे मेरे चेहरे के मसल ही खिंच गए। बाई तियान तियान दोबारा हंसने लगी और आखिर में उसने हाँ बोल ही दिया। ठीक है, मैं मान गई, पर तुम मेरी आखिर मदद कर क्यों रहे हो? मैंने अपना सिर घुमा लिया और भारी आवाज में कहा, मैं क्लास में अपनी इज्जत का और फालूदा नहीं बनाना चाहता था। पर तभी बाई तियान तियान ने हैरानी भरे फेस से देखा, पर मैंने तो तुम्हारी कोई बुरी बात नहीं सुनी है, बस एक वही यूनवान को प्रपोज करने वाली बात को छोड़कर मेरे लिए वही सबसे बड़ा फालूदा है। मैंने अपने कंधे उचकाए और इस तरह कहा जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या तुम अब उसे पसंद नहीं करते? जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता तो लगे रहने का कोई फायदा नहीं है। मेरा इतना स्ट्रांग और सख्त एहसास देखकर बाई तियान तियान के दिल में एक अजीब सा असर हुआ। रात के 2 बज रहे थे। मैंने अपना पूरा होमवर्क फिनिश कर लिया था और मैंने सोफा पर बैठी बाई तियान तियान को देखा। तुम जाकर बेडरूम में सो जाओ, मैं सोफा पर सो जाऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाई तियान तियान साफ मना कर देगी। हम दोनों की आधी देर बहस लग गई और धीरे धीरे हम बहस करते हुए बेडरूम के दरवाजे पर आ गए। मैंने लाइट ऑन की तो हमें वहां एक बड़ी सी बेड दिखी। तो ठीक है, हम दोनों ही बेडरूम में सो जाते हैं। मैं जमीन पर बिस्तर लगा लेता हूँ। तुम जमीन पर क्यों सोओगे? मैं सोऊंगी। आखिर में हम दोनों के बीच में एक बड़ा बेवकूफी वाला डील लॉक हुआ। एक ब्लैंकेट को बेड के ठीक बीच में बॉर्डर की तरह रख दिया, एक उस पार एक इस पार। लाइट बंद हो गई। अंधेरे में बाई तियान तियान के गाल पूरे गर्म थे। एक ही क्लास के लड़के के साथ एक ही बेड पर सोना। उसने टेंशन में खुद को उस कंबल में पूरी तरह लपेट लिया। उसका दिमाग पूरा घनचक्कर बन चुका था। बस तभी मैं नाइट सूट बदलकर रूम में आया। उस पतली सी आइस सिल्क वाली नाइट सूट के अंदर
मेरे मस्कुलर बॉडी की शेप्स साफ पता चल रही थी। बाई तियान तियान ने एक ही बार उसे देखा और फिर झट से वहां से अपनी नजर हटा ली, पर उसके कान दबे दबे लाल हो चुके थे। उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उसकी पूरी फोकस अपने पीछे उस लड़के पर ही थी। अगर मुझसे हल्की सी आवाज भी आ जाती, यहाँ तक कि अगर मैं बस अपनी साइड भी चेंज करता, तो वो डर के मारे पूरी झटक जाती। हम दोनों के बीच सिर्फ 20 सेंटीमीटर का फासला था। अगर मैं जरा सा भी मूव करता तो मैं सीधा उसके ऊपर ही आ गिरता। ऐसे ही टाइम धीरे धीरे बीतने लगा, जब तक उसे मेरी इक्वल और शांत ब्रीथिंग सुनाई देने नहीं लगी। मैं सो गया था। उसका दबा हुआ टेंशन वाला दिल थोड़ा रिलैक्स हुआ। अचानक उसे नींद आने लगी और वो भी गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह बाई तियान तियान अचानक झटके में उठी। टाइम सुबह के 6 बज रहे थे। उसने आसपास देखा, पर मैं वहां बेड पर नहीं था। बस अगले ही पल किचन से खाना पकने की आवाज आई। एक बेहतरीन खुशबू अचानक उसके नाक को छूने लगी। वो जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि मैंने एक एप्रन पहना हुआ है। हमारी आंखें मिली। वक्त पर पूरी फीलिंग एकदम अजीब हो चुकी थी। गुड मॉर्निंग। मैंने बस अपना सिर हिलाया और हल्के आवाज में बोल दिया। डाइनिंग टेबल पर पहले ही लंच की बेंटो बॉक्सेस रखे थे। तभी बाई तियान तियान को याद आया कि मैं पूरी क्लास में अकेला हूँ जो अपना खाना घर से लाता है। तुम अपना खाना घर से क्यों लाते हो? मैंने ठीक आवाज में बोला। मैं एक माइनॉरिटी ग्रुप का हूँ, हमारे लिए खाने में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अच्छा, तो ये बात है। बाई तियान तियान ने मेरे स्ट्रेट नाक और डीप हॉलो आंखों को ध्यान से देखा और फील किया कि मेरा फेस सच में बहुत अजीब और स्पेशल है। मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, तुम पहले स्टार्ट करो। बाई तियान तियान के पेट से आवाजें आ रही थीं, पर उसने तब तक खाना नहीं छुआ जब तक मैं टेबल पर आके नहीं बैठ गया। क्या तुम आज भी स्कूल जाओगी? मैंने अचानक पूछा। बाई तियान तियान काफी टेंशन और हेजिटेशन में थी। यूनिफॉर्म सूखी नहीं है, आंखें सूजी हुई हैं। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं आज बस कपड़े खरीदने जाऊंगी, शायद मैं कल तक जा सकूं। मेरे शब्दों के साथ मैंने उसके ठीक सामने एक चाबी फेंकी। घर की शॉपिंग होने के बाद सीधा आना, वरना मैं अंदर एंटर ही नहीं कर पाऊंगा। फैंग युआन को सच में मुझ पर इतना भरोसा था। बाई तियान तियान ने उस की को अपने हाथ पर बांध लिया और उसके दिल की हलचल मिक्स्ड फीलिंग्स से भरी पड़ी थी। उसे बहुत क्लियर पता था कि अभी सिर्फ यहाँ कुछ समय के लिए रहने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। मेरे निकलने के बाद उस पूरे बड़े घर में बाई तियान तियान अकेले बची थी। उसने फैसला लिया कि यहाँ रहने का फायदा और एहसान चुकाने के लिए रूम को क्लीन कर देगी। पर जब मॉप करते करते फिटनेस एरिया में जिसके पास डंबल्स हैं उन्हें देखा तो उसका माथा चकरा गया। उसने अपने स्लीव अपर किए और पूरी एनर्जी लगाई। उसका फेस पूरा लाल हो गया, तब जाके वो उसे सिर्फ एक शिफ्ट कर पाई। बहुत हैवी है। उसकी पावर आखिर कितनी ज्यादा कैसे हो सकती है? बस इसी टाइम उसकी अचानक नजर कैबिनेट के किसी कोने में पड़े कार्ड बॉक्स पर पड़ी। उस पूरे बॉक्स के अंदर उन लव लेटर्स एंड गिफ्ट्स का एक भरा पहाड़ था जो मैंने यून वान को लिखे थे। सेम उसी टाइम स्कूल के साइड यून वान क्लासमेट्स के साथ बाई तियान तियान के लिए फिक्र की बातें कर रहे थे। क्यों ना हम स्कूल टीचर से उसका एड्रेस और फोन नंबर ले ले। उनके बातें खत्म होने से पहले मेरा परछाई उनके रूम के गेट पे पहुंच चुका था। हम तीनों आमने सामने एक दूसरे से थोड़े क्लैश में आ गए। यूनवान के पास वाली एक लड़की अचानक से एकदम खुश हुई और तमाशा देखने के लिए मजा लेने लगी। यूनवान के फेस का एहसास पूरा अनॉयड एंड इम्पेशेंट वाला था, क्योंकि वो मेरे इन पीछे पड़ना एंड क्लिंगिंग कैरेक्टर से अब यूज्ड टू हो चुकी थी। जैसे ही उसने मुझे अपना मुंह खोलने की साइड में देखा, वो मुझसे पहले अपना डायलॉग बोल पड़ी। फैंग युआन, मैंने तुमसे बोल दिया है ना, क्या तुम इस इरिटेशन को छोड़ सकते हो? पर तभी उसने ये जानना कहा होगा कि मैंने बीच में काट के उसे एक झटके की ठंडी आवाज से बोला, क्या तुम साइड हट सकती हो? यूनवान तो एकदम शॉक की मूरत बन गई। उसके होंठ थोड़े ओपन थे, पर वो एक आवाज नहीं निकाल सकी। मैं पूरे एक्सप्रेशनलेस मूड में ठीक उसके पास से निकलकर आगे गया। उन लड़कियों को शॉक एंड अजीब साइलेंस में छोड़ दिया। वन आर यू गुड? मुझे क्या हुआ? उसने मेरे सिर दर्द से मुझे हटा लिया एंड इट्स कम्प्लीटली ऑसम फॉर मी। यून बस अपना ब्रेव एटीट्यूड पे रही। उसकी दिल की धड़कने पर इतने फास्ट क्यों धक धक होने लग गई? उसकी आखिरी नजर ना चाहते हुए वो मेरे पे ध्यान डाली, जो तब अपने बेंच पर ठीक कर खड़ा था। वो इस बार रेगुलर मोड से थोड़ा डिफरेंटली नॉर्मल लग रहा है। मैं डायरेक्टली अपनी सीट में पहुंच गया। वहां पर शेन यूए, जो मेरी ही सीट में थी, उसने एक बबल गम उठाया, मेरे पास फेंका और बोला, रात को गिल का फाइट होगा, ऑनलाइन आओगे? मैंने ना बोला और बस ठीक किया। मैंने बस अपना प्रैक्टिस बुक ओपन किया। नहीं, जल्द ही मंथली एग्जाम आ रही है, इसमें मुझे एटलीस्ट 50 रैंकिंग अपर लेवल पर लाना ही होगा। इस एग्जैक्ट पॉइंट पे मेरी दूसरी साइड पार्टनर शेन यूए अचानक मुझे फोर्स करते हुए बोल पड़ी, अरे पर आज की नाइट गेम में वो आइटम ड्रॉप होगी जिसे तुम उस कप से लेना चाहते हो, सच्ची नहीं आओगे? मैंने अपनी पेन पर रोक लगा दी और एक हल्के लॉन्ग साई दिया। शेन यूए,
मेरे स्टेटस लेवल और रिजल्ट वीक ही होने का एक बहुत बड़ा रीजन तुम खुद भी हो। शेन यूए ने सिर्फ सिंपली अपना शोल्डर श्रग किया, पर हम दोनों ने ठीक इक्वल खेलना चालू किया। मुझे लगा उसे कैसे समझाऊं। तुम पूरे ईयर के टॉप 20 में लेवल अप हो चुकी हो और मेरी रैंक स्टेटस 200 के लिमिट के आगे चलता है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे उस लेवल गेम को मैं ही खेल के कंप्लीट कर दूंगी। हम दोनों ऑनलाइन मैच में तुम्हारे बैग लिस्ट में डाल देंगे। थैंक्स। अचानक एक बॉयज में से एक दूसरे लड़के ने आकर मेरे पीछे कंधे में धक्का मारते हुए आवाज मारी, फैंग युआन। क्या? मैंने फिर एक इरिटेटिंग गुस्से में घूरा। इसे मेरी तरफ से प्लीज शेन यूए को दे दो। वो एक ही हाथ में वो लव लेटर ड्रॉप किया और बिना कुछ रुके रेस पे चल दिया। मैंने उस लेटर की डायरेक्शन वही सेम शेन यूए पे ड्रॉप करते बोला, ये लो डिलीवरी वाला आ गया। शेन यूए उस पे ध्यान थोड़ा भी नहीं दिया, उसने सीधे से बस साइड टेबल पर डाल दिए। क्या इसमें तुम्हें थोड़ा अटेंशन नहीं देना है? नहीं, मुझे रिलेशनशिप बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। ये सच में उसके आवाज ने मेरे ठीक सीने पर तीर मारने जैसा इफेक्ट दिया था। मैं थोड़ा एक सैड एक्सप्रेशन पे बोला, तुम्हारा तो काफी क्लियर गेम लगता है, इस प्यार व्यार के पंगे में अटेंशन ही कम लगते हो। शेन यूए एकदम नॉर्मल आवाज पर बोली, मुझे ये सब गेम से ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती। मेरे दिमाग ने पीछे आवाज ली, अगर मैं खुद थोड़ा भी इससे एग्री कर सकता तो इन बार बार रिजेक्ट होने पे डिप्रेस और रोना कभी इतना नहीं फील होता। क्लास की बेल बजी, मैं ध्यान से क्लास टीचर पे गया। मैं बस कॉर्नर पे थोड़ा उस बाई तियान की छूटी डेस्क लाइन की तरफ फोकस कर ध्यान दिए और सोचा कल वो स्कूल शायद आ जाएगी, आज शाम को उससे ठीक तरह आराम से कन्वर्सेशन क्लियर करना पड़ेगा। क्लास की बेल बजी, मैं पूरे फोकस के साथ क्लास में ध्यान दे रहा था। मैंने बाई तियान की खाली सीट की तरफ देखा और अपने मन में सोचा शायद वो कल स्कूल आएगी, आज रात मुझे उससे ठीक से बात करनी पड़ेगी। उसे समझाना होगा कि वो किसी को ना बताए कि मैंने उसे रुला दिया था। ठीक उसी टाइम मुझे अचानक फील हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। वो यूनवान थी। पहले अगर वो मुझे एक बार देख भी लेती थी तो मैं पूरे दिन खुशी से पागल रहता था, पर आज मेरी फीलिंग एकदम अलग थी। हमारी आंखें मिली और यूनवान ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। क्लास खत्म होने के बाद मैं जैसे ही क्लास से बाहर निकला, जी बोक्सियाओ भागते हुए मेरे पास आ गया। भाई, तूने वो लेटर शेन यूए को दिया या नहीं? दे दिया, मैंने जवाब दिया। उसने क्या कहा? उसने कहा उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, गेम खेलना इससे ज्यादा मजेदार है। जी बोक्सियाओ सुनते ही पत्थर की मूरत बन गया। जब उसे थोड़ा होश आया तो भी उसने हार नहीं मानी। उसे क्या पसंद है? तुम 2 साल से उसके बेंचमेट हो, तुम्हें तो पक्का पता होगा। मैंने बिना किसी इमोशन के एकदम सपाट चेहरे से कहा, हार मान ले भाई, किसी और पर लाइन मार। नहीं, मुझे उसका वो बैडनेस और एटीट्यूड वाला स्टाइल ही तो पसंद है। जी बोक्सियाओ तो यहाँ तक कि अपने कल रात के सपने के बारे में बताने लगा। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया, दिमाग खराब है क्या तेरा? भाई मेरे, क्या तेरे पास लड़की पटाने का कोई एक्सपीरियंस है? हालांकि तू 2 साल से उसके पीछे पड़ा है और अब तक। जी बोक्सियाओ ने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उसे अपनी तीखी और खतरनाक नजरों से घूरा और अपना भारी हाथ उसके कंधे पर जोर से मारा। आ! जी बोक्सियाओ दर्द के मारे अपने दांत पीसने लगा। मैंने एकदम ठंडी और सख्त आवाज में कहा, उसके कंप्यूटर के लिए एक 4090 ग्राफिक कार्ड खरीद ले, बस यही स्टैंडर्ड रखना उसके लिए। दोपहर के टाइम जी बोक्सियाओ अपना लंच बॉक्स लेकर ठीक मेरे सामने आ बैठा। भाई चल, सुबह वाले गेम के बारे में आगे बात करते हैं, उसने थोड़ा जोर से आवाज लगाते हुए कहा, पर उसकी नजरें छुप छुप कर शेन यूए को ही देख रही थी। किसे पता था कि शेन यूए ने आगे झुककर मेरे लंच बॉक्स में झांका। उसकी आंखें चमक उठी। मुझे वो सॉफ्ट बॉइल्ड फ्राइड एग खाना है। मैंने हार मानकर चुपचाप वो एग उसे उठाकर दे दिया। जी बोक्सियाओ ये देखकर पूरा शौक में आंखें फाड़े रह गया। क्या तुम कार्ड गेम्स खेलती हो? जी बोक्सियाओ ने डरते डरते बहुत संभाल कर पूछा। हाँ खेलती हूँ। शेन यूए ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो तुरंत मेरी तरफ मुड़ी। क्या तुमने लैडर रैंकिंग वाला वो नया ओटी के कार्ड डेक देखा है? हाँ देखा है, मैंने जवाब दिया। वो कॉम्बो सच में अनबीटेबल है, उसका कोई तोड़ नहीं। जी बोक्सियाओ को हमारी बात के बीच बोलने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। वो वहाँ हवा की तरह गायब महसूस कर रहा था। उसने बहुत ही वीक आवाज में पूछा, और फाइट द लैंडलॉर्ड गेम के बारे में क्या ख्याल है? उसे पतों का गेम कहते हैं, सॉरी। जी बोक्सियाओ ने शर्म से अपना सिर झुकाया और खाना खाने लगा। खुद की ही बेइज्जती करवा ली थी उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक लड़की का गेम लेवल इतना हार्डकोर हो सकता है। दूसरी तरफ यूनवान बिना किसी ध्यान के अपने चावल को बस चॉपस्टिक से पोक कर रही थी। वान तुम्हें क्या हुआ? उसकी दोस्त काओ शियाओक्सुए ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं हुआ। मंथली एग्जाम आने वाले हैं तो बस थोड़ा टेंशन हो रहा है। टेंशन तो फैंग युआन जैसे 0 नंबर लाने वालों को होनी चाहिए, काओ शियाओक्सुए ने उसे दिलासा देते हुए कहा। जैसे ही मेरा नाम आया, यूनवान ने बिना सोचे तुरंत मेरी तरफ देखा। मैं उस वक्त शेन यूए और जी बोक्सियाओ के साथ हंस हंसकर बातें कर रहा था। पहले जब भी वो मेरी तरफ देखती थी, मेरी नजरें हमेशा उसी पर टिकी होती थी, पर अब
उसने लगभग 10 सेकंड से ज्यादा टाइम तक मुझे घूरा, पर मैंने गलती से भी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। युनवान ने टेंशन में अपनी भवें सिकोड़ ली और उसके हाथ की चॉपस्टिक्स ने उसके चावल को पीसकर चूरा चूरा कर दिया। दोपहर की सेल्फ स्टडी क्लास में मैं पूरे फोकस के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। युनवान ये देखकर पूरी तरह से होश खो बैठी। पहले हमेशा सेल्फ स्टडी क्लास मेरे लिए सोने और नींद पूरी करने का टाइम होता था। आज सूरज किस दिशा से निकला था? मैंने अचानक से पढ़ाई करना कैसे शुरू कर दिया, वो सोचने लगी। सेल्फ स्टडी क्लास के बीच में ही कभी न हार मानने वाला जी बॉक्सिया एक बार फिर से अपना टेस्ट पेपर लेकर हमारे पास आ गया। शेन युए, मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सिखा दो ना। शेन युए ने अपना सिर तक नहीं उठाया और एकदम ठंडे और सख्त अंदाज में रिफ्यूज कर दिया। जाके टीचर से पूछो, तुम्हारी पढ़ाई तो बहुत अच्छी है ना। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं गई। मैंने सीधा उसके हाथ से टेस्ट पेपर छीन लिया। ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैं सिखाता हूँ तुझे। पर किसे पता था, जी बॉक्सियाओ ने एक झटके में वो टेस्ट पेपर मेरे हाथ से वापस छीन लिया और एकदम धीमी आवाज में मुझे वार्निंग दी, बीच में टांग मत अड़ा। तुझे पता नहीं है क्या कि शराबी का ध्यान शराब में नहीं कहीं और होता है। मेरा उसकी मदद करने का जोश एक सेकंड में ठंडा पड़ गया। मेरी आंखों में गुस्सा आ गया। मुझे बस इतना पता है कि अगर तू अगली बार बिना किसी वजह के यहाँ चला आया तो मैं तुझे लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। जी बॉक्सियाओ बस मुझे पलटकर जवाब देने ही वाला था, पर शेन युए की ठंडी और खतरनाक घूर से वो डर के मारे पीछे हट गया और चुपचाप वहां से दुबक कर भाग गया। ठीक उसी वक्त शेन युए चुपके से मेरे कान के पास आई। युनवान आज पूरे दिन छुप छुप कर तुम्हें ही देख रही है क्या? इसलिए क्योंकि आज तुमने उससे प्रपोज नहीं किया? शायद उसे इसकी आदत नहीं हो रही। मैंने बिना अपना सिर उठाए अपना क्वेश्चन सॉल्व करना जारी रखा। मुझे नहीं पता और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। छुट्टी की बेल बज गई। पूरी क्लास खाली हो चुकी थी और सब बच्चे जा चुके थे, पर मैं अभी भी आराम से धीरे धीरे अपनी चीजें पैक कर रहा था। दूसरी तरफ युनवान ने अपना बैकअप का पैकर लिया था, फिर भी वो वहां से जाने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही उसने मुझे अपनी सीट से उठते देखा, वो भी तुरंत खड़ी हो गई। उसने एकदम सही टाइम कैलकुलेट किया और मुझसे पहले एक कदम आगे बढ़कर क्लास के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। उसने ऐसे नाटक किया जैसे वो अपनी दोस्तों को जल्दी चलने के लिए बोल रही हो, पर उसकी आंखों की चोरी सीधा मेरे ऊपर लॉक थी। उसके हिसाब से ये आज मेरा आखिरी मौका था। वो पक्का श्योर थी कि मैं पहले की तरह चलकर उसके पास जाऊंगा और उसे प्रपोज करूंगा। युनवान ने डिसाइड कर लिया था कि इस बार वो और भी बुरी तरह से और एकदम सख्त आवाज में मुझे रिजेक्ट करेगी। पर मैं अपने मोबाइल में नीचे देख रहा था और ठीक उसके बगल से बिना उसे देखे सीधा चलते हुए निकल गया। मैंने अपना सिर उठाकर एक बार देखा तक नहीं, एकदम परफेक्ट इग्नोर। युनवान पूरी तरह से पत्थर की मूरत बन गई। उसका मुंह थोड़ा सा खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे पर ऐसी हैरानी थी जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। उसने गलती से भी मेरी तरफ नहीं देखा। क्या उसने ये जानबूझकर किया या बस गलती से ध्यान नहीं गया? मुझे वहां से दूर चलकर जाते हुए देखकर उसका दिल एक झटके में गहराई में गिर गया। मैंने कितने अच्छे से इसके लिए एक चांस क्रिएट किया था और इसने वो मौका भी गवा दिया। उस वक्त वो खुद को एक सबसे बड़ी बेवकूफ महसूस कर रही थी। थोड़ा साइड हटना। उसके पीछे से शेन युए की आवाज आई। युनवान ने तुरंत साइड हटकर उसे रास्ता दिया। उसने शेन युए को दूर जाते हुए देखा। तभी उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, कहीं फेंग युआन और शेन युए एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे? पर ऐसा नहीं हो सकता। फेंग युआन ने उसके लिए तो बिल्कुल भी वेट नहीं किया था और ऊपर से वो दोनों पिछले 2 साल से बेंचमेट हैं। अगर उन्हें साथ आना होता तो वो कब का आ चुके होते। तो फिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ था? वान वान, तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? उसकी दोस्त काओ शियाओक्सुए ने पूरी हैरानी से पूछा। युनवान होश में आई और खुद को रोक नहीं पाई। उसने पूछ लिया, शियाओक्सुए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज फेंग युआन थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आज तुम थोड़ा अजीब बिहेव कर रही हो। इस वक्त मैं अपने घर के दरवाजे पर वापस आ चुका था। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने चैन की सांस ली। दरवाजा खुला और दरवाजा खोलने वाली और कोई नहीं, हमारी क्लास मॉनिटर बाई तियान तियान ही थी। इस वक्त वो एकदम चमक रही थी। नए कपड़े पहने हुए थी और उसके बाल एकदम स्मूथली बंधे हुए थे। मुझे देखते ही उसकी आंखों में जैसे एक अलग ही चमक आ गई। तुम आ गए? शुक्र है तुम गई नहीं, वरना मुझे लॉक खुलवाने के 200 रुपए खर्च करने पड़ते। बाई तियान तियान ने अपना सिर नीचे झुकाया और धीमी आवाज में बोली, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, तो मैं कैसे जा सकती थी? जैसे ही मैं अंदर घुसा, मैं पूरी तरह हैरान रह गया। पूरा घर एकदम साफ चमक रहा था। एक धूल का कण तक नहीं था। हवा में एक हल्की हल्की सी अच्छी खुशबू आ रही थी। जो कपड़े मैंने कल बाई तियान तियान को दिए थे वो भी धुलकर साइड में सूखने के लिए रखे थे। ये फीलिंग बिल्कुल ऐसी थी जैसे घर में कोई छोटी बहू आ गई हो। तुम सच में अपना मोबाइल नहीं लाई? मैंने अपना बैग नीचे रखते हुए पूछा। बाई तियान तियान ने ऑकवर्ड होकर अपना चेहरा घुमा लिया। कुछ दिन पहले मैंने अपना मोबाइल नदी में फेंक दिया था। गजब हो तुम भी, मैंने थोड़ा बेबसी से कहा। मेरे सामने खड़ी ये लड़की मेरी मेमोरी वाली उस हमेशा खुश और चुड़बुली क्लास मॉनिटर जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। ये तो किसी भूले भटके बच्चे जैसी लग रही थी
जिसे मैं रास्ते से उठा लाया था। अगले ही सेकंड मैं अपने बेडरूम में गया और एक पुराना मोबाइल निकाल लाया। तुम अभी के लिए ये यूज कर लो, मैं अपनी दूसरी सिम तुम्हें दे देता हूँ। बाई तियान तियान ने वो मोबाइल लिया। उसके चेहरे पर ऐसी हैरानी थी जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। बस एक पुराना मोबाइल था, फिर भी मैंने उसे इतनी आसानी से दे दिया था। तुम आखिर क्यों मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आ रहे हो? क्या ये यूनवान की वजह से है? वो अंदाजा लगाने लगी कि मैं शायद उसके जरिए यूनवान के करीब आना चाहता था, पर मेरे चेहरे पर सिर्फ कंफ्यूजन था। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है? मेरा मतलब तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। बाई तियान तियान की आवाज धीरे धीरे बहुत हल्की होती चली गई। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर मैंने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छी बात है। ये तो बस वो है जो नॉर्मल दोस्तों को करना चाहिए। और एक और बात, इसका यूनवान से कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर मैं अपनी पढ़ाई करने बैठ गया और वहां बाई तियान तियान ने वो मोबाइल पकड़ा और पता नहीं क्या सोचकर उसने मोबाइल की गैलरी ओपन कर दी। उसके अंदर एक भी फोटो नहीं थी, बस चैट हिस्ट्री के स्क्रीनशॉट्स भरे पड़े थे। और वो चैट्स जिसके साथ थी वो और कोई नहीं बल्कि यूनवान थी। पर उन स्क्रीनशॉट्स के अंदर जो चैट्स थे वो पढ़ते हुए बाई तियान तियान खुद को रोक नहीं पाई। ये सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे और यूनवान के रिलेशनशिप के बदलते हुए पूरे सफर की डिटेल रिकॉर्ड थे। वेट करो, जब मैं अगले सेमेस्टर 18 की हो जाऊंगी तब मैं हाँ कर दूंगी। इस बारे में बाद में बात करेंगे। आजकल एग्जाम का टेंशन बहुत ज्यादा है। मैंने ऐसा कब कहा था? थर्ड ईयर वाले बोल रहे हो ना? तुम्हारा मानना है तो मानो, वरना मत मानो। एकदम हाई एक्सपेक्टेशन से लेकर पूरी जिद से टिके रहने तक, और फिर आखिर में एकदम ब्लैंक और ठंडी डिसअपॉइंटमेंट तक। बाई तियान तियान अपनी आंखों से देख रही थी कि कैसे मेरे मैसेजेस एकदम पैशन और जोश से भरे हुए से बदलकर छोटे होने लगे थे, और आखिर में सिर्फ एक ठंडा सा बच गया था। आखिरकार उसे सब कुछ समझ आ गया। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, यूनवान ने मुझे एक उम्मीद दी थी। उसने प्रॉमिस किया था कि अडल्ट होने के बाद वो मेरा प्रपोज एक्सेप्ट कर लेगी, पर उसने हर बार नए बहाने बनाकर मुझे टाला और अपने ही हाथों से मेरी उस उम्मीद को खत्म कर दिया। पूरे 2 साल तक मैंने ये सब अपने दिल में छुपा कर रखा, अकेले ही बर्दाश्त करता रहा, और आखिर में पूरी क्लास के सामने एक मजाक बनकर रह गया। एक ही पल में बाई तियान तियान के दिल में यूनवान के लिए बहुत ज्यादा नफरत और गुस्सा भर गया, और मेरे लिए एक गहरी सिंपैथी पैदा हो गई। उसने झटके से अपना सिर उठाया मुझे देखने के लिए, और अगले ही सेकंड उसकी तो जान ही निकल गई डर के मारे। मैं न जाने कब से अपना पेन रोकर बैठा था, एक पैर पर दूसरा पैर रखकर, बिना कुछ बोले एकदम चुपचाप उसे घूर रहा था। वो उन चैट्स को पढ़ने में इतनी गुम थी कि उसे पता ही नहीं चला। शर्म और ऑकवर्डनेस की फीलिंग ने उसे पूरी तरह से डुबा दिया था। वो सच में दूसरे की प्राइवेसी को चुपचाप झांक रही थी, पर मैंने अपना मुंह घुमा लिया और वापस अपने क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। मेरी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। उस मोबाइल में अगर कोई भी पुरानी चीज हो तो उसे डिलीट कर दो, वो सब अब किसी काम का नहीं है। ये बाई तियान तियान हैरान रह गई। उसे लग रहा था कि ये सारे चैट रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको डिलीट करना बेवकूफी होगी, पर दूसरे ही पल उसने सोचा इन सबको रखने से मुझे बस और ज्यादा तकलीफ ही होगी। इसलिए उसने मेरी बात मानी और एक एक करके सारे स्क्रीनशॉट्स डिलीट करने लगी। उन सारे स्क्रीनशॉट्स के एकदम बॉटम में हमारी जूनियर हाई की ग्रेजुएशन फोटो का एक कटआउट टुकड़ा था। उस फोटो में सिर्फ एक ही इंसान थी, यूनवान। बाई तियान तियान ने उसे भी साथ ही डिलीट मार दिया। जब मैंने खुद बोल दिया था कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो उसने सब कुछ कंप्लीटली क्लियर कर दिया। सब कुछ डिलीट करने के बाद उसको भी पढ़ाई करने का मन किया, तो उसने अपना मुंह खोला और मुझसे मेरे नोट्स मांगे। मैंने अपना सिर तक नहीं उठाया और डायरेक्टली अपने नोट्स उसकी तरफ आगे बढ़ा दिए। हम दोनों एक साथ टेबल के सामने शोल्डर टू शोल्डर बैठे और शांति से पढ़ाई करने लगे। रात काफी गहरी और शांत हो चुकी थी। रात के 11 बजने तक अचानक मैं फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल और कान खुजलाने लगा। मुझे फिर से एक बहुत हार्ड क्वेश्चन मिल गया था। क्या हुआ? कोई ऐसी जगह है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही? बाई तियान तियान अपनी जगह से उठी और चलकर मेरे पास आई। मुझे अच्छे से पता था कि ये क्वेश्चन स्टॉपर बाई तियान तियान की नजरों में किसी जोक की तरह चिल्लर था, पर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। बाई तियान तियान ने टेस्ट पेपर पर अपनी उंगली रखी और मुझे समझाना शुरू किया। देखो, क्योंकि y बराबर f ऑफ x इंटरवल -2 1 पर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इसलिए f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा। रुको जरा, मैं पूरी तरह ब्लैंक फेस के साथ उसको देखने लगा। तुम ये क्या बोल रही हो? क्या ये किसी एनिमे की एलियन भाषा है? बाई तियान तियान पहले तो थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई और फिर अचानक उसकी हंसी निकल गई और वो जोर से हंसने लगी। मजाक मत करो, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सीरियस हो जाओ। मैंने उसके सामने कसम खाते हुए कहा, मैं सच में एक्स्ट्रा सीरियस हूँ, पर जो तुम बोल रही हो ना, मुझे उसका एक वर्ड भी समझ नहीं आ रहा। आखिरकार बाई तियान तियान की इतनी सबर भरी कोचिंग के बाद मुझे समझ आ ही गया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। पर ठीक उसी वक्त जब मैंने अपना करेक्ट आंसर पेपर पर लिखा, मैंने देखा कि बाई तियान तियान के गाल हल्के लाल हो चुके थे और वो बहुत शर्म के साथ मेरी तरफ देख रही थी। आखिरकार बाई तियान तियान ने मुझे वो मनहूस मैथ्स का क्वेश्चन सिखा ही दिया, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग अभी फट जाएगा। ठीक उसी वक्त
एक अजीब सी गुरगुर की आवाज अचानक उस सन्नाटे में गूंज उठी। मैंने पूरे कंफ्यूजन के साथ बाई तियान तियान को देखा और गेस करो क्या, उसका पूरा चेहरा अचानक शर्म से लाल हो गया। ये आवाज उसके पेट से आ रही थी। मैंने अपनी भवें सिकोड़कर पूछा, तुमने रात का खाना नहीं खाया? उसने हकलाते हुए जवाब देने की कोशिश की। उसके गाल अभी भी लाल थे और आखिर में उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये लड़की भी ना, इसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने एक बहुत गहरी सांस छोड़ी और फिर उठकर सीधा किचन की तरफ चल दिया। वेट करो। जब उसने देखा कि मैं खाना बनाने जा रहा हूँ तो उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और मुझे रोकने की कोशिश की। इसका कोई जरूरत नहीं है, इतनी तकलीफ मत उठाओ, बहुत रात हो चुकी है, रहने दो ना। पर मैंने अपना सिर पलट कर भी नहीं देखा, बस एकदम ठंडी और सख्त आवाज में एक लाइन फेंकी, मेरे यहाँ होते हुए मैं तुम्हें ऐसे भूखा नहीं सोने दे सका। ये बोलकर मैं किचन के अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। बहुत जल्दी किचन से छन छन और खाना पकने की आवाज आने लगी और उसके ठीक बाद एक बहुत ही लाजवाब खुशबू बाहर आने लगी। ठीक 10 मिनट बाद मैं एक प्लेट गर्मा गर्म फ्राइड राइस लेकर बाहर आया। खा लो। मैंने वो फ्राइड राइस उसके सामने सरका दिया। वो खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाई। एक धीमी आवाज में थैंक्स बोलकर उसने जल्दी जल्दी एक के बाद एक बाइट खाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरी प्लेट साफ हो गई। खाना खाने के बाद उसने खुद से आगे बढ़कर किचन में प्लेट धो दी, पर जैसे ही वो बाहर आई वो वहीं की वहीं सुन खड़ी रह गई, क्योंकि उसने देखा कि मैं कैबिनेट के पास खड़ा था और बिना पलकें झपकाए एक कार्ड बॉक्स को घूर रहा था। वो और कुछ नहीं बल्कि वो सारे लव लेटर्स और गिफ्ट्स थे जो मैंने पहले युन वान के लिए लिखे और खरीदे थे। मैंने अपना सिर घुमाया और उसे देखते हुए ठीक उसके सामने पूछ लिया, तुमने देख लिया ना ये सब? बाई तियान तियान डर के मारे कांप गई, बिल्कुल किसी ऐसी चोर की तरह जो रंगे हाथों पकड़ा गया हो। मैंने देखा तो है, पर मैंने पूरा नहीं पढ़ा, बस एक ही देखा है। मैंने ऐसे ही कैजुअली एक लेटर उठाया, उस पे एक नजर डाली और वापस बॉक्स में फेंक दिया। पढ़ लेती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये सब अब कितना बड़ा जोक लग रहा है। मैं इन सबको कल सुबह उठकर कचरे में फेंकने वाला हूँ। उसका चेहरा पूरा शौक से भर गया। क्या तुम सच में ये सब फेंकने वाले हो? मैंने ठंडी सांस छोड़ते हुए एक हल्की हंसी हंसी। दुनिया में उन लव लेटर्स और गिफ्ट से ज्यादा सस्ती और बेकार चीज और क्या हो सकती है जो सामने से रिजेक्ट होकर वापस आ गए हो? ये बोलकर मैंने सीधा एक पैकिंग टेप उठाया और उस पूरे कार्ड बॉक्स को टाइट पैक करके परमानेंट सील कर दिया। फिर उसे उठाकर दरवाजे के पास फेंक दिया, ठीक कचरे के साथ। ये सब खत्म करने के बाद मैं मुड़कर सीधा मुंह धोने चला गया, जैसे कि वो डिसअपॉइंटमेंट और दर्द से भरा इंसान मैं था ही नहीं। बाई तियान तियान मुझे बस देखते ही रह गई। उसके चेहरे पर पूरी तरह से हैरानी थी, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और देखते ही देखते रात के 12:30 बज गए। लाइट बंद कर रहा हूँ। एक क्लैक की आवाज के साथ पूरे बेडरूम में अंधेरा छा गया। हम दोनों बेड पर लेट गए और हमारे बीच में वही ब्लैंकेट का एक बॉर्डर था। ये सेकंड टाइम था कि मैं अपनी ही क्लास की लड़की के साथ एक बेड पर सो रहा था। कमरे की हवा में एक अलग ही टेंशन और ऑकवर्डनेस फैली हुई थी। ठीक उसी टाइम बाई तियान तियान ने अचानक बहुत धीमी आवाज में मेरा नाम पुकारा, फेंग युआन। मैंने सिर्फ कहकर जवाब दिया। अगले ही सेकंड मुझे सुनाई दिया उसने बहुत ही सॉफ्ट और प्यारी आवाज में 2 शब्द बोले, गुड नाइट। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, मैं पहले से ही किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। जैसे ही वो बेडरूम से बाहर आई, उसने देखा कि आज की डाइनिंग टेबल कल से थोड़ी अलग थी। टेबल के ऊपर आज 2 लंच बॉक्सेस रखे हुए थे। मुझे उसके कदमों की आवाज आई। मैंने सिर उठाकर उसे एक नजर देखा और फिर उनमें से जो छोटा वाला लंच बॉक्स था उसे सरकाकर उसके सामने कर दिया। ये क्या है? उसने हैरानी से अपनी पलकें झपकाई। ये तुम्हारे लिए रेडी किया है, बस खाना बना ही रहा था तो साथ में बना दिया ताकि स्कूल में तुम्हारे खाने के कुछ पैसे बच सकें। मैंने जानबूझकर आगे एक और लाइन ऐड की, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कल से मैं नहीं बनाऊंगा। पर किसे पता था, उसने तुरंत दोनों हाथों से अपने लंच बॉक्स को कवर करके पकड़ लिया, जैसे कि उसे डर हो कि मैं उससे छीन लूंगा। नहीं नहीं, मुझे चाहिए। उसे इस अजीब से बचकाने हरकत में देकर मैंने ऐसे ही कैजुअली एक छोटा सा कंटेनर और योगर्ट का पैकेट उसकी तरफ सरका दिया। ओ और हाँ, ये थोड़े फ्रूट्स और योगर्ट भी रख लो। वाओ! बाई तियान तियान अपने सामने रखे उस लंच बॉक्स, फ्रूट्स और योगर्ट को देख रही थी। उसकी दोनों आंखें एकदम चमक रही थी। उसका ये छोटे बच्चों जैसा क्यूट रिएक्शन देकर मेरा गेस और भी पक्का हो गया कि ये ऐसी ही है। तभी उसने अपने चटकारे लिए और मुझे देखते हुए बोली, मैं सच में नहीं समझ पा रही कि युन बान तुम्हारा प्रपोज एक्सेप्ट क्यों नहीं करती। तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना पक्का बहुत अच्छा होता। मैंने एक हल्की सी आवाज निकाली, एकदम इग्नोर करते हुए जैसे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो सच में इस बात को सीरियस ले लेगी। उसने मुझे कुछ सेकंड तक घूरा और अचानक पूछ लिया, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए इसमें? आज स्कूल जाने के बाद मैं तुम दोनों की मैच मेकिंग करने में मदद करती हूँ। मेरा चेहरा एक सेकंड में सख्त और पूरा डार्क हो गया। कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, आगे चलकर मेरा और उसका अब कोई कनेक्शन नहीं है। अगर तुमने वहां जाकर फालतू में कुछ भी बकवास की ना, तो मैं तुम्हारे साथ भी वैसा ही बिहेव करूंगा जैसा उसके साथ कर रहा हूँ। मेरी ये बात खत्म होते ही
बाई तियान तियान ने तुरंत अपना मुंह टाइटली बंद कर लिया और फिर दोबारा उसने कभी वैसी मैच मेकिंग की बात नहीं उठाई। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम दोनों एक साथ स्कूल के लिए घर से निकले। मैंने बिना एक सेकंड सोचे उस कार्ड बॉक्स को जिसमें मेरी सारी सैड मेमोरीज भरी थी सीधा कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। मैंने उस तरफ पलटकर दोबारा देखा तक नहीं। पर रास्ते में बाई तियान तियान ने अचानक मुझसे पूछ लिया, जो मैं पिछले 10 से 15 दिन पहले स्कूल में थी उसमें और अब मुझमें क्या चेंजेस आए हैं। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक बहुत देर ध्यान से देखा और आखिर में एकदम ब्लैंक फेस के साथ बोला, तुम स्कूल में कैसी दिखती थी? मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है। बाई तियान तियान की बोलती वही बंद हो गई। वो पक्का पछता रही होगी कि उसने मुझसे ये सवाल पूछा ही क्यों। हम दोनों बस आपस में एक ठीक ठाक दूरी बनाए हुए पूरे रास्ते चलकर स्कूल के गेट तक पहुंच गए। उसने बस एक गहरी सांस ली ही थी ताकि वो बाकी क्लासमेट्स के आने वाले सवालों का सामना कर सके। पर गेस करो अगले ही सेकंड क्या हुआ। कुछ लड़कियां भागते हुए आईं और आकर बाई तियान तियान को चारों तरफ से घेर लिया। क्लास मॉनिटर, तुम आखिरकार स्कूल आ ही गईं। हम तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। हमें बहुत टेंशन हो रही थी तुम्हारी। उन सब का वो रिएक्शन देखकर लग रहा था कि उन्होंने मुझे वहां पूरी तरह हवा के जैसे इग्नोर कर दिया था, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। और मुझे भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं सीधा अपनी क्लास की तरफ चल दिया और ठीक उसी वक्त एक लड़की अचानक से चलकर ठीक मेरे बगल में आ गई। मैंने अपना हाथ आगे किया और शेन यूए की फेंकी हुई बबलगम कैच करके अपने मुंह में डाल ली। कैसा है टेस्ट? मस्त है, मैंने चबाते हुए बोला। बाद में गेम में मुझे वो आइटम ट्रेड कर देना। किसी और दिन मैं तुझे इंटरनेट कैफे ले जाकर ट्रीट दूंगा। मैं और वो बहुत क्लोज लग रहे थे और हमारी बातचीत एकदम नेचुरल और कैजुअल थी। पर ये पूरा नजारा ठीक पीछे खड़ी बाई तियान तियान ने एकदम साफ साफ देख लिया। उसकी आंखों की चमक जैसे एक ही सेकंड में बुझ सी गई। यून वान ने बाई तियान तियान को देखते ही तुरंत भागकर उसे गले लगा लिया। तियान तियान, मैं तो डरी गई थी तुम्हारे लिए। बाई तियान तियान मुंह से तो उसकी बातों का ऊपर ऊपर से जवाब दे रही थी, पर उसकी नजरें बार बार मेरी और शैन यूए की तरफ ही घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे और शैन यूए के बीच अचानक इतनी सारी बातें कैसे हो सकती हैं, जबकि वो खुद मेरे ही घर में रह रही थी। फिर भी उसने मुझसे इतनी बातें कभी नहीं की थी। वो अपने मन में सोच रही थी। जब वो अपने इन्हीं अजीब ख्यालों में गुम थी तभी टीचर ने उसे ऑफिस में बुला लिया। पर क्लास से बाहर निकलने से ठीक पहले भी उसकी नजरें मेरी ही तरफ टिकी हुई थी, जबकि मैंने एक बार अपना सिर उठाकर उसे देखा तक नहीं। बाई तियान तियान क्लास से बाहर आई और उसका दिमाग अब और भी ज्यादा खिचड़ी बन चुका था और बिना ध्यान दिए वो सीधा एक लड़के से जा टकराई। बैंग! एक लंबा सा लड़का उसे बहुत खुशी और हैरानी से देख रहा था। वो हमारी क्लास का स्पोर्ट्स कमेटी मेंबर था, शियाओ चुशेंग। तुम ठीक तो हो? तुम्हारी हालत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। शियाओ चुशेंग ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, जैसे वो उसके चेहरे पर कुछ ध्यान से देखना चाहता हो। पर बाई तियान तियान डर के मारे एक कदम पीछे हट गई और घबराकर साइड से निकलकर भाग गई। ठीक उसी टाइम बाई तियान तियान के दिमाग में अभी भी वही ख्याल घूम रहे थे। क्या फैंग युआन अपने घर में मेरे रहने वाली बात शैन यूए को बता देगा? शैन यूए पढ़ाई में इतनी अच्छी है, जब उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता होगा तो वो पक्का उसी से पूछता होगा ना। जब तक कि टीचर की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ी तब जाके उसे झटके से होश आया। वापस क्लास आने पर सब क्लासमेट्स उसके आसपास घूमकर उसकी पूरी केयर कर रहे थे। सिर्फ मेरी साइड ही एकदम शांति और सन्नाटा छाया हुआ था। पर किसी को तो आकर ये शांति भंग करनी ही थी। जी बोक्सियाओ कैंडी का एक पैकेट लेकर भागता हुआ मेरे पास आया और उसने वो शैन यूए की तरफ बढ़ा दिया। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। शैन यूए ने उस पर एक नजर तक नहीं डाली और सीधा आवाज में रिजेक्ट कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। पर जी बोक्सियाओ जबरदस्ती वो कैंडी वहां उसकी डेस्क पर रखकर मुड़कर चला गया। शैन यूए ने एक ठंडी सांस ली और उस कैंडी के पैकेट को पूरी बेबसी से देखने लगी। ये सब खाने के बाद तो सीधा इंसुलिन के इंजेक्शन ही लगाने पड़ेंगे, मैंने ताना मारते हुए कहा। एडवांस में मुबारक हो, तुम्हें डायबिटीज होने वाली है। और अगले ही सेकंड मेरी डेस्क के ऊपर वो सारी कैंडी का ढेर आकर गिर गया। शैन यूए ने अपने कंधे उचकाए और बोली, तुम्हें भी मुबारक हो। मैंने तुरंत उन कैंडीज को वापस उसकी तरफ सरका दिया। मुझे नहीं चाहिए, इससे अच्छा है कि तुम खुद ही इनको कचरे में फेंक दो। शैन यूए पूरी तरह स्पीचलेस हो गई। अपने चेहरे पर हाथ रखकर वो दबे शब्दों में भबड़ाने लगी। बस यही वजह है कि मुझे इन रिलेशनशिप के पंगों से नफरत है। कितना बड़ा हेडेक है ये सब। फिर उसने वो कैंडी का पैकेट मेरी तरफ बढ़ाया। प्लीज मेरी तरफ से ये उसे वापस कराओ ना। काम हो जाने के बाद तुम्हें एक बवाल रिवॉर्ड मिलेगा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें वो रेयर माउंट दे दूंगी जो उस बॉस को हराने के बाद ड्रॉप हुआ था। ला इधर दे। मैंने एक झटके में वो कैंडी का पैकेट उसके हाथ से छीना और सीधा चलकर जी बोक्सियाओ की सीट के सामने चला गया। मैंने वो पैकेट ठीक वापस वही फेंक दिया। भाई इसे वापस रख ले, उसे नहीं चाहिए। जी बोक्सियाओ का चेहरा एकदम पलट गया। वो अपनी जगह से उठा और गुस्से से मुझे घूरने लगा। तेरा इससे क्या मतलब है? मेरा फेस एकदम ब्लैंक था। मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस उसकी तरफ से रिटर्न डिलीवरी दे रहा हूँ। पर उसने अचानक अपनी आवाज बढ़ा दी और पूरी क्लास के सामने जोर से चिल्लाया, तू हर बार बीच में अपनी टांग क्यों अड़ाता है? कहीं तू खुद तो शैन यूए को पसंद नहीं करता? एक ही सेकंड में
पूरी क्लास में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर एक बच्चे की नजर घूमकर ठीक मेरी तरफ पॉइंट हो गई, जिसमें बाई तियान तियान और यून वान भी शामिल थी। उन दोनों के चेहरे पर साफ लिखा था कि उन्हें सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर मैं अभी भी एकदम एक्सप्रेशनलेस था। मैंने बस अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस बाहर छोड़ी, और फिर मैंने उस पैकेट में से कुछ कैंडीज निकाली, उनका रैपर हटाया और एक ही बार में वो सारी कैंडीज ठीक ज़ीबॉक्सियाओ के मुंह में ठूस दी। ज़ीबॉक्सियाओ का पूरा मुंह कैंडी से भर चुका था और वो झटके से धम करके वापस अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा और मैं बिना एक वर्ड बोले सीधा चलकर वापस अपनी सीट पर आ गया। पूरी क्लास में अभी तक पिन ड्रॉप साइलेंस था, पर मैं और शैन यूए हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि कोई हमें घूर रहा है। हम वापस अपने काम में लग गए। ज़ीबॉक्सियाओ ने जैसे ही मुंह से वो कैंडी थूकी और खड़ा हुआ, ठीक उसी वक्त टीचर क्लास के अंदर आ गए। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने बस एक कुत्ते जैसी गुस्से वाली नजर से मुझे घूरा और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उसके दिमाग में तो पक्का मैं उसका दुश्मन बन चुका था। एक तरफ यून वान को प्रपोज करता था और दूसरी तरफ शैन यूए को भी पसंद करता है। ये इंसान है या क्या? पूरी क्लास के टाइम ज़ीबॉक्सियाओ की नजरें किसी चाकू की तरह मुझ पर चुभ रही थीं और वो गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। वो चाहता था कि पूरी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती हो, पर एंड में मजाक खुद उसी का बन गया। पर मुझे घूरने वाला वो अकेला नहीं था। बाई तियान तियान से तो पढ़ाई पर ठीक से फोकस ही नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बस वही सुबह वाला अजीब सीन चल रहा था। क्या ये अब यून वान को इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि इससे सच में शैन यूए पसंद आ गई है? वो ना चाहते हुए भी बार बार मेरी तरफ देख रही थी, पर उसने अचानक नोटिस किया कि यून वान भी छुप छुप कर मुझे ही देख रही थी। पर मेरे पास इन फिजूल ड्रामेबाजियों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरे मंथली खर्चे के पैसे कट जाएंगे। फिर गेम में आने वाले नए इवेंट में मैं टॉप अप कैसे कर पाऊंगा? ठीक उसी वक्त शैन यूए ने मेरे कान में धीरे से कहा, तुम तो काफी पॉपुलर होते जा रहे हो, देखो कितने लोग तुम्हें छुप छुप कर देख रहे हैं। मैंने उसे एक तीखी नजर से घूरा और बेरुखी से जवाब दिया, ये सब तुम्हारी ही तो देन है और तुम्हारे पास इन सब पर मजे लेने का टाइम भी है। किसी दिन कोर्ट में दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि तुम्हें शील्ड जनरल का टाइटल दे दें, फिर तो मैं खुदकुशी करके ऊपर ही निकल जाऊंगी। उसने जवाब दिया, वैसे सच कहूं तो मेरी मॉम कल पूछ रही थी कि तुम कब हमारे घर आने वाले हो, वो तुम्हारे लिए मस्त खाना बनाने वाली हैं। किसी और दिन देखते हैं, मैंने कहा। पर जैसे ही क्लास खत्म होने की बेल बजी, ज़ीबॉक्सियाओ गुस्से में सीधा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने ठीक मेरे कंधे पर जोर से थपथपाया और ठंडी आवाज में बोला, बाहर निकल। एक ही सेकंड में पूरी क्लास का पूरा ध्यान हमारी तरफ चला गया। मैंने अपना सिर तक नहीं उठाया और सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, नहीं। तू बहरा है क्या? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? ज़ीबॉक्सियाओ ने सच में अपने हाथ आगे बढ़ा दिए, ठीक मुझे कॉलर से पकड़ने के लिए।